कहते हैं कि कुछ ही समय में हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। तो मेरे जैसे लोग जो ना संस्कृत का ज्ञान है, ना वे शास्त्रों का ज्ञान है, तो वे हिंदू राष्ट्र के लिए उपयोग कैसे हो सकते हैं? कहाँ से आए? जी पूना से, पूना महाराष्ट्र से। पूना से आए, इतना ज्ञान तो है ही, सब काम हो जाएगा। पूना पूर्णिमा पूर्णता का द्योतक है। ऐसा है कि सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का जो वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत है, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सर्वोत्कृष्ट है। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर लिखने बोलने की विधा का परिज्ञान हो तो पूरा विश्व प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। बुश महोदय, जिनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, बुश जी स्वयं ही एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण करने जा रहे थे। उन्होंने भाव व्यक्त किया, अपने लिए कहा कि जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी आस्था है, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने सृष्टि संबंधी बाइबल की मान्यताओं पर पानी फेर दिया है। इतने अंशों में मैं बाइबल में आस्थान्वित नहीं। श्रीमद् भगवद गीता का जितना अंश बाइबल में है उसको निकाल लें तो कुछ भी मानने योग्य नहीं रहता। उसके अनुसार तो कुल 6000 वर्ष सृष्टि की आयु, जबकि भगवद गीता के 8वें अध्याय के अनुसार और आधुनिक विज्ञान के अनुसार 1,97,29,49,123 वर्षों की सृष्टि है, पृथ्वी आदि की आयु। सनातन वेदादि शास्त्र सम्मत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह का जो विज्ञान है, प्रकल्प सर्वोत्कृष्ट है। इन सब तथ्यों को यांत्रिक विधा से विश्व स्तर पर ख्यापित करें। सबकी आस्था का केंद्र सनातन सिद्धांत ही हो सकता है। वेदादि शास्त्रों में जो उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह का विज्ञान प्राप्त है, उससे लाखों वर्षों तक वैज्ञानिक और विज्ञान को भी दिशा प्राप्त हो सकती है। एक सनातन सिद्धांत है जिसको बौद्धों ने अपने शब्दों में गुम्फित किया, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। बुद्धि का और जीव का स्वभाव है तत्व का, तथ्य का पक्षधर होना। सत्य का पक्षधर ही जीव स्वयं होता है, उसकी बुद्धि भी सत्य का पक्षधर ही होती है। इसलिए जो विधा आपने बताई, इस विधा से अगर शास्त्रों की व्याख्या हो, और हम लोग करते ही हैं गुरु गोविंद की कृपा से, ग्रंथ की कृपा से, पूरा विश्व उसी के प्रति आस्थान्वित होगा। और आजकल एक विचित्र तथ्य है कि छोटा सा बालक है, वो भी मोबाइल से खेलता है। उसके सामने अच्छे अच्छे विद्वान जाने में भी घबराते हैं, न जाने क्या प्रश्न कर दे, उत्तर न दे सकूं। इसरो में एक वैज्ञानिक हैं डॉक्टर गीता सुब्रमण्यम, उन्होंने यहाँ वक्तव्य में कहा था कि मैं प्राथमिक प्राइमरी कक्षा के बच्चों के बीच में जाने से बहुत डरती हूँ। वैसा प्रश्न कर देते हैं, मेरा पढ़ना लिखना चौपट हो जाता। इसलिए हमने कहा कि आजकल अत्यंत दुराग्रही कोई हो, क्रिश्चियन तंत्र, मुस्लिम तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र का तो बात दूसरी है, या घूस खाया हुआ हो तो बात दूसरी है, नहीं तो कोई भी सनातन सिद्धांत को माने बिना नहीं रह सकता। आवश्यकता इस बात की है कि प्रामाणिक ढंग से उसका अध्ययन हो और ख्यापन की विधा हो। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने वाला एक ही सिद्धांत है।
सृष्टि कितने समय तक रहती है, प्रलय कितने समय तक है, प्रलय की अवधि कितनी होती है, किस क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, किस क्रम से सृष्टि का संहार होता है, पृथ्वी का स्वरूप क्या है, जल का स्वरूप क्या है, अग्नि का स्वरूप क्या है, वायु का स्वरूप क्या है, आकाश का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, तत्वों की संख्या कितनी है, इन सब विषयों में सनातन सिद्धांत ही विजयी है। गणित की दृष्टि से भी सनातन सिद्धांत ही विजयी है। पदार्थ गणना, तत्व गणना, सब दृष्टि से सनातन सिद्धांत विजयी है। आगे